नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हम निरंतर हमारा प्रयास होता है कि जो हस्तियाँ हैं नगर की और जो भी है उनसे हम आपको मिलाएं, परिचित कराएं जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज हम आपकी मुलाकात ताल नगर के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, उनकी वालिदा पार्षद महोदय हैं, उनके सुपुत्र हैं तो आज़ाद खान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका हमारे इस जो नॉर्मल चैनल है छोटा सा, इस पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीधे सीधे आपसे हम घुमा फिरा के बात करेंगे। आज आज़ाद खान बेग जो एक बहुत ही चर्चित नाम है और आप सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी जनता आपको अच्छी तरीके से जानती पहचानती प्रेम करती है। वार्ड नंबर 2 के चुनाव हो चुके हैं, करीबन 2-3 साल हो गए। आपके जो वार्ड क्रमांक 2 में क्या विशेष ऐसी उपलब्धियां रही या क्या कार्य, थोड़ा बताएं। वार्ड नंबर 2 में पूर्व पार्षद जो भी रहे हैं, अभी तक वार्ड नंबर 2 में ऐसा कोई निर्माण का कुछ हुआ नहीं है। कई लोग परेशान हो रहे थे आवास को लेकर, पट्टे को लेकर, कई मुसीबत का सामना वार्ड नंबर 2 के निवासी को कर रहे थे। फिर उन लोगों ने हमारी उनसे मुलाकात हुई कि आपको चुनाव लड़ना है और जो भी मुद्दे उस मुद्दे पर आपको खड़ा उतरना है, ठीक है, तो अपन चुनाव लड़ें। पूरे वार्ड वासियों ने एक तरफा अपनों को वोट भी दिए और अपनी जीत करेंगे उनको। और जैसे ही वादे उनसे हमने करे थे उसी वादे के मुताबिक, मतलब साल में 15 वार्ड है लगभग जी, 15 ही वार्ड में, मतलब वार्ड नंबर 2 को छोड़ के किसी अन्य वार्ड में भी अपन जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 आवाज़ डली होगी। और वार्ड नंबर 2 में एक मालिक की ऐसी मेहरबानी थी, नगर परिषद के अध्यक्ष उनकी भी बड़ी भूमिका रही इसमें। 156 या 55 आवास स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री हुए, मतलब हमारे पार्षद बने, हमारे कार्यकाल। और जो भी लाडली बहना की जो भी योजनाएँ थी वो उनकी वार्ड में लगभग सभी जुड़ी हैं। उसके बाद में अभी एक टंकी का निर्माण कार्य हुआ तो 2 करोड़ रुपये बाहर की लागत से वो काम चल रहा है, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। तो उस पानी का समाधान अध्यक्ष महोदय वगैरह जो भी हम बैठे हैं परिषद में, उन्होंने यही बोला है कि इसका आखिरी समाधान इस पानी की टंकी से होगा तो भरपूर पानी रहेगा। तो वो हमने मांग करी थी श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश जी परमार से, तो वो मांग भी हमारी पूरी हुई है। और आवास की जो भी हमारे वार्ड नंबर 2 मतलब लगभग कुछ घर छोड़ के सारी पट्टेदारी है, सारी को आवास मिली है। जो जिनके पट्टे रह चुके थे, अभी 53 पट्टे अभी पूर्व में भी हमने जारी करवाए थे। और उसके बाद अभी फिर पट्टे का अभियान चल रहा है, जो कुछ बच गए थे उनका भी नाम आ गया है और उनके भी पट्टे आ गए हैं। और जो आवास से छूटे हैं मुश्किल से वार्ड नंबर 2 में मुश्किल से 10 या 12 मकान से छूटे भी जिनको आवास नहीं मिलने का कारण यह था कि उनके पट्टे नहीं थे। तो अब उनके पट्टे की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनके कागज भी नगर पालिका में जमा हो गए और उनको भी पट्टा मिलने के बाद उनका आवास भी उनको मिलेगा। मतलब जो हमने वार्ड नंबर 2 के लिए वादे करे थे वो वादे हमने पूरे भी करे हैं। और जो हमने मांग अध्यक्ष महोदय से जो करी थी वो हमारी मांगे भी पूरी हुई है। और बढ़िया वार्ड ऐसे लगभग ताल में विकास को लेकर अभी तक तो मतलब क्या कहते हैं, पुरानी बात कहते हैं ना कि दरिया बहा रहा है, तो इसी प्रकार से विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है। ताल में सभी वार्डों में काम हुआ है, सभी वार्ड के जो रोड थे सभी रोड बन रहे और विकास चालू ही आगे। अभी लगभग 3-3.5 साल हुए नगर परिषद बने। 1 साल तो क्या है कि समझने में उसमें ही लग गया था, 1.5 साल और बच्चे जो भी लोगों की मांग है ताल को लेकर वो मांगे भी पूरी करेंगे। अभी कुछ और जैसे कि ये चंबल से लेके तहसील से लेके तो ये अपने पेट्रोल पंप का जैसे कि डिवाइडर के इसमें हाँ एक्सीडेंट हुए, कोई भाई मर गए उसमें, वो क्या रोड के कारण क्या कि इसका ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, उसके कारण भी उन्होंने समझा इसको कि नहीं यार ये बहुत हो रहा है, इसको 4 लाइन का भी करा डिवाइडर, बीच में डिवाइडर रहेगी, बिल्कुल सिटी वाला माहौल इसका बनेगा और वो एक्सीडेंट से भी लोग बचेंगे क्योंकि अपनी साइड पर आएंगे जाएंगे, इससे दुर्घटना से भी बचेंगे। तो जो भी अभी काम कर रहे हैं इससे नगर परिषद के सभी काम अच्छे हो रहे हैं और सभी के मिलजुल के ही इस काम को
बढ़ावा दे रहे हैं और आगे जो भी इसमें भूमिका रहेगी वो सभी मिलकर निभाएंगे और उसको आगे तक ले जाएंगे। आज़ाद भाई, वार्ड नंबर 2 में जो आप उम्मीद करते हैं आने वाले जो 1-1.5 साल में क्या क्या और कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि आपसे पहला भी अपनी मौके की चर्चा अभी बताया भी था, बिजली के तारों को लेकर समस्या बताई थी आपने, और कुछ रोड की समस्या है, कुछ रोड भी ऐसे जैसे कि, और बिजली ऑफिस से जो अपना आते हैं ये नगर परिषद, इस रोड की भी थोड़ी देखो वार्ड नंबर 2 में पहला से एक अम्बा माता वाले रोड पे अपन पीछे वाले रोड पे करीबन 20 एक मकान बने हुए थे, ताकि उनको कभी भी मतलब बरसात में ऐसा सामना करना पड़ता था कि इतने कीचड़ रहता था वहाँ पे, क्योंकि रास्ता ही नहीं था। तो उनकी गाड़ियाँ भी अम्बा माता नहीं खड़ी कर देते और वो उसका सामना करते, तो अभी वो रोड भी अभी बन गया है। और रही वो उसका भी उनके संज्ञान में, वो क्या है कि वो बजट के ऊपर काम करता है, जैसा बजट आ रहा है वैसा ऐसा काम चल रहा है। और रही बात वार्ड नंबर 2 में जो सबसे बड़ी समस्या है, तो समस्या ये है कि जो 33 kV जो लगभग 200 मकानों के ऊपर से निकली हुई है, तो उसमें हमारे मुकेश वर्मा अध्यक्ष महोदय ने अभी मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था और मुख्य तो उनके आमने सामने भी बात हुई थी, उसमें भी उन्होंने संज्ञान चल रहा है और वो उम्मीद है हमारे से वो भी उसको हटाए। अच्छा, जो आज़ाद भाई मेरे साहब, एक तो हजरनी श्रीमती मानव का जो पार्षद मुद्दे हैं, हाजी साहब हमारे शेर भाई साहब हैं, अपने इस आज़ाद भाई को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। आज़ाद भाई थोड़ी देर में एक बहुत ऐसा लगता है कि यार ये जैसे ये 5 साल का बच्चा हो, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत समझदार है और कभी बहुत हंसमुख। तो ये कैसे आदमी एकदम मैनेजमेंट कर लेता है कि एकदम बहुत गंभीर हो जाते हो आप कि ना तो हम दबेंगे ना दबाएंगे। आप आपकी ज़िंदगी जियो, हम हमारी ज़िंदगी जिए। गलत करेंगे, प्रशासन शासन प्रशासन बैठा है, जो भी गलत करेंगे उसकी सज़ा मिलेगी। अब लोग ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे तो हम ना दबेंगे ना दबाएंगे। दूसरा ये कि जो आज आज़ाद भाई पूरा ताल सहित पूरे ज़िले में कहीं भी आप जाओ, आज़ाद भाई को सभी पहचान कर पाए। तो एक ही जो एक उफान आया है, एक जो पॉपुलरिटी जो आप कहीं ना कहीं जो हुई है, इसको लेके जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, या ये 5 उंगली है, 5 कभी बराबर की नहीं होती है। तो किसी को भी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ जलन भावना रहती है। मैं तो नहीं मानता हूँ, ना तो मेरा आज तक जुड़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है वो सुनो मैं आज तक ना तो किसी को दुश्मन मानता हूँ, ना मेरा कोई दुश्मन है, ठीक है ना। मैं जो भी जिससे भी मिलता हूँ अच्छे रूप में मिलता हूँ और अच्छी अदा से मिलता हूँ, मतलब अपने से बड़े हो गए उसको अपन उसी हिसाब से सम्मान देंगे। जो अपने भाई है अपन भाई जैसी रहेंगे। अब कुछ लोग रहते हैं, किसी की जलन भावना रहती है, जैसे कि विकास को लेकर, मतलब कुछ विकास अपन अच्छा कर रहे हैं, किसी को भी जलन रहती है कि इस वार्ड में ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार के कोई ना कोई जलन भावना आ जाते हैं, तो अपन उनको भी जवाब सही साथ ही देते हैं और बराबरी से देते हैं और ताकत से ही जवाब देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आज़ाद का जो मेयर साहब है, मुस्लिम समाज का एक कहीं ना कहीं एक नया नेता के रूप में चेहरा उभरा है, जो युवा वर्ग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है। इतनी मुस्लिम समाज के मेरे से मोहब्बत करते, इतनी हिंदू समाज के भी करते। मेरे वार्ड में चुनाव लड़े थे तो 200-250 वोट मुस्लिम समाज के थे और कम से कम 600-700 वोट हिंदू समाज के थे। और मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो भी हिंदू समाज। आज वो हिंदू ये सोच लेता कि मुझे मेरे हिंदू भाई को वोट देना है, तो वो मुझे नहीं जीता। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेम सही मोहब्बत करते हैं आप, और बिल्कुल वो प्रेम बरकरार बना रहेगा जैसी उनको उम्मीद थी और ऐसे उनका काम भी है। तो मित्रों, ये हमारे आज़ाद भाई मेयर साहब, तो फिर हम इनसे फिर और मुलाकात करेंगे जल्द ही और नए नए विषयों पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई। और भी आप यदि आप कुछ कहना चाहें 2 शब्द तो बोल सकते हैं। जो भी है जो चल रहा है रियल है वो आपको हमने बता दिया है, विकास को लेकर आपको बता दिया है, दोस्ती का नाते से भी बता दिया। रहती है मोहब्बत और एक दूसरे की किसी की जलन भावना रहती है। हो सके मेरे से कोई गलती हुई हो और वो गलती में शायद मुझे महसूस नहीं हुई, या तो वो मुझे बता दे आके कि यार आपसे गलती हुई है, तो अपन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। और फिर क्या रहता है कि ऐसे जलन भावना का मेन मकसद ये रहता है कि मैंने वहीद भाई को गाली बकी, ठीक है, या तो वहीद भाई को मालूम पड़ी कि आज़ाद भाई ने गाली बकी, तो वहीद भाई मेरे से डायरेक्ट पूछ ले, तो वो बात वाया आ जाती है।
आजाद भाई ने तो मारने की धमकी दी है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहला एक बहुत सारी चीज़ें वो भी वायरल हुई थी, एक के चाकू मार देंगे, वो सब बेकार की बात है। वो भी आज मिल रहा है सभी है। कुछ लोग रहते हैं किसी को बढ़ावा दे देते हैं, कुछ बढ़ावा से कुछ नहीं होता है। कोर्ट भी जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, थाने में जाएंगे, एंड में मिलना ही है। और जो भी समाधान होता है मिलके ही होता है, बिना मिले कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज़ाद भाई की बात से हम भी इस बात को तो रखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपस में यदि मन मुटाव हो जाए तो उन चीज़ों को बैठ के निराकरण करना चाहिए, ना कि उसको तोल देना चाहिए। ठीक है, किसी की अच्छी बुरी बात है तो होता है, समाज है, समाज में सभी बैठे हैं, हम सभी तो आपसी सुलह के हंसते रहते हैं। तो आज़ाद भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी से फर्क नहीं करा। सही बात है। आज देश के प्रधानमंत्री जो बने नरेंद्र मोदी, आज उनको फर्क करना था मुस्लिम समाज से, तो वो आज मतलब सबसे ज़्यादा जो लाभ लिया है वो मुस्लिम समाज ने ही लिया है। आवाज़ को लेकर, लाडली बहना को लेकर, सभी चीज़ से आज उनके मन में फ़र्क होता तो फिर उनको आवाज़ नहीं मिलना थी। तो ये सब क्या है, कुछ लोग रहते हैं हमारे में भी जो कहते हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है, घर तोड़ देती है। तो आज किसी का बेटा मरता है तो उसके माँ के दिल से पूछो, किसी का भाई मरता है तो उसके भाई के दिल से पूछो, किसी का बेटा मरता है तो उसके बाप से पूछो। तो आज जो ये मकान तोड़ने का भी जो चला था ना, तो ये खूब बिठाया था कि अपराधी वो जो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करोगे तो मकान टूटेगा। तो आज एक कोई जो अपराध होते थे तो लोग होते थे, आज बीजेपी ने वो काम करा है कि एक माँ को से, एक बहन को से, एक बाप को से, किसी का भी मरता तकलीफ होती है। तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा काम करा है और करा है ऐसा काम ताकि ये मामले रुके हुए, कोई अपराध सुनने में नहीं आते, क्योंकि सब डरते हैं कि मकान टूट जाएगा, हो जाएगा। तो आज जो भी इन्होंने जो ऊपर से जो भी ये चला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और होना चाहिए ऐसा ताकि ये अपराध होने से रुके। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद प्रतिनिधि आज़ाद भाई नेहरू का सीधा सीधा कहना है कि जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनका उनको अब आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ ही सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई, आपने अपने बहुमूल्य समय दिया हमें। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।